हेलो बच्चों। तो कल हमने किया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो उसके बाद है आज क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम आपको नेम से ही पता चला है, इसमें क्या क्या आएगा। ऑब्वियस है, या तो इनकम आएगी या क्या आएंगे, एक्सपेंस आएंगे। किसके, एनपीओ के, ऑर्गेनाइजेशन के आएंगे ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ये देखिए बेटा। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी किसके जैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा ही होता है। ये कैसे बनाया जाता है, या तो इनकम होएगी या क्या होगा, एक्सपेंडिचर होएगी इसके अंदर। तो देखिए, या तो इनकम क्या होगी, ज़्यादा होएगी, या क्या ज़्यादा होंगे, एक्सपेंस। समझाया। इसमें क्या है, अब हम इसके फीचर्स देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट कैसे, ये नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, है या नहीं है। डेबिट में तो क्या लिखेंगे हम, इसकी एक्सपेंस को, जो भी हमारे खर्चा हुआ है, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, इसके इनकम को, हो जाएगा। नेचर ऑफ आइटम कहते कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो क्या आइटम्स होते थे, सभी, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो क्या हो, रिवेन्यू हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएंगी, ओनली रिवेन्यू नेचर की। क्या आएंगी, ओनली रिवेन्यू नेचर की आएंगी, कैपिटल नेचर की इग्नोर किया जाएगा। समझाया। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर, है ना। तो कहते हैं ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर है, ये एक बार होने वाला है, बार बार होने वाला खर्चा नहीं है। समझाया। अब कहते हैं खर्चा, सॉरी ये क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर है, पैसे मिलेंगे तो इनकम है, बट ये बार बार होने वाली इनकम नहीं है। ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। कहता है कि इसमें ना तो ओपनिंग होती है बैलेंस, ना क्या होती है, क्लोजिंग बैलेंस। समझाया। एडजस्टमेंट क्या होती है, कहते हैं कि सब इसमें एडजस्टमेंट होती हैं। कौन सी, कहते हैं कि लेकिन इसमें एडजस्टमेंट जो भी होती है ना, वो किससे रिलेटेड होगी, करंट ईयर से। किससे रिलेटेड होगी, करंट ईयर। समझाया। करंट ईयर से रिलेटेड होगी। इसमें जैसे कि क्या क्या आता है, इसमें ये सब लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आपको पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर था जो इससे पहले, उसमें सब समझाया हुआ अच्छे से। अगला क्या है, कहते हैं कि इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। कहते हैं कि ये सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड करेगा, करंट ईयर का, ना कि प्रीवियस, ना ही नेक्स्ट ईयर। आगे क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस ये है मेन इसका कि हमने ये देखना है कि क्या है इसमें, सरप्लस होएगा या डेफिसिट होएगा, मतलब या तो ज़्यादा होएगा या क्या होएगा, कम। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे, डेबिट से, मीन क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हमेशा ही हम, इनकम। इनकम अगर ज़्यादा है किससे, देखो क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हम, इनकम। अगर इनकम ज़्यादा है किससे, डेबिट से, डेबिट से ज़्यादा है, डेबिट साइड में क्या है, एक्सपेंस, तो हमारा क्या होगा, सरप्लस। क्या होगा, सरप्लस। समझाया। अगर इनकम क्या है, लेस है किससे, एक्सपेंसेस से, तो क्या आएगी, डेफिसिट, मतलब कमी है, हो जाएगा। तो ये है। अब सरप्लस है वो किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड में। हमेशा जो भी बैलेंस आता था प्रॉफिट एंड लॉस में, वो किस में जाता था, लायबिलिटी साइड कैपिटल में आता था, वो किस में ऐड हो जाता था। तो ऐसे यही सेम है, जो भी आएगा सरप्लस अगर सरप्लस है, अगर सरप्लस है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर डेफिसिट है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। अब इससे आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या है, डिफरेंस है। इसके आगे बच्चों देखिए, अब ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट आपको पहले से ही पता है कि क्या होती है क्या नहीं होती इसमें। अब हैं सम इम्पोर्टेंट आइटम
रिलेटिंग टू NPO। मेन हैं जो इसमें आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन। क्या है सब्सक्रिप्शन? देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये मेन सोर्स है किसका? इनकम का। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इनकम का है किसका? NPO के लिए। कहता है पहले ये बताओ सब्सक्रिप्शन होता क्या? सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन देखो, कहता है कि अगर किसी ने भी क्लब या NPO या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है, क्या बनना है? अगर हमने क्या बनना है? मेंबर बनना है, तो क्या होता है? मेंबर बनने के लिए हमें ना टाइम टू टाइम उनको पेमेंट देनी होती है। क्या देनी होती है? हमने पेमेंट। क्या देना होता है? हमने उनको पैसा। तो जो भी पैसा देते हैं वो NPO के लिए क्या होती है? इनकम। NPO के लिए क्या होती है? इनकम होती है ना। तो डेबिट्स, तो अब ये कहाँ शो करते हैं? ये शो करते हैं, देखियो डेबिट साइड का है रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्यों रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड क्यों किया? क्योंकि रिसिप्ट है, मिली है हमें, तो ये डेबिट हो जाएगी इसमें। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि उस साइड क्या है? इनकम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में हो जाएगा। अब सेकंड है लाइफ मेंबरशिप फी। ऐसा यही है लाइफ मेंबरशिप फी। कहता है कि कई बार ना NPO का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए ना वो अपनी फीस को ना लाइफ टाइम की इकट्ठी दे देता है। लाइफ टाइम की क्या दे देता है? इकट्ठी। तो उसको क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या बोलते हैं उसको? लाइफ मेंबरशिप फीस। जो पर्सन अपनी लाइफ टाइम की सारी फीस इकट्ठी दे देता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको क्या बोलेंगे? लाइफ मेंबरशिप फीस हो जाएगा। तो अब ये कहाँ शो करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस को? ये शो होता है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट क्या लिखेंगे? कहते हैं कि एडेड टू द कैपिटल फंड और शो सेपरेटली ऑन द लाइबिलिटी साइड। कहते हैं कि लाइफ मेंबरशिप ये स्पेशल फंड है बच्चों। क्या है? स्पेशल फंड। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है? रिवेन्यू आते हैं ओनली, जो बार बार मिलते हैं, लेकिन ये क्या है? स्पेशल फंड। तो ये किस में आएगा? बैलेंस शीट की कैपिटल में। आ गया समझ? अब क्या है? एंडोमेंट फंड। थर्ड क्या? एंडोमेंट फंड। क्या है? एंडोमेंट फंड। ये क्या होता है? कहते हैं कि ये होता है कि किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए दिया गया फंड। क्या है? किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए। जैसे कि मान लो मैं बोल दूँ कि फंड मिला हमें बिल्डिंग बनाने के लिए। किसके लिए? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये स्पेशल पर्पज़ के लिए दिया हुआ फंड, तो स्पेशल पर्पज़ के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी वही लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? अलग से दिखा दिया जाएगा। हो जाएगा? यस। आगे क्या है? एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी। ये भी वही बात होगी। एंट्रेंस फ़ी क्या है? जब भी हमें किसी भी क्लब का मेंबर बनते हैं तो उनको क्या मिलेगी? एंट्रेंस फीस। तो ये भी क्या हो जाएगी? इसको भी क्या बोलेंगे हम? एंट्रेंस फीस। अभी दो टाइप की एंट्रेंस फीस होती है बच्चे। अब ये आपको आगे ये समझ के सम आएगा उस हिसाब से ही। अगर ये बोलेंगे कैपिटल में डालनी है तो वो कैपिटल में चली जाएगी। अगर वो बोलेंगे ये रिवेन्यू फीस है तो ये कहाँ चल जाएगी? इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। समझ गए? तब ये देखिए बच्चे इसका सेकंड सम अच्छे से समझना। ये देखिए क्या है सेकंड सम में बोला हुआ हमें। देखिए, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। हमेशा ही कब बनता है अकाउंट? एंड ऑफ द ईयर बनता है ना। तो फिर देखिए, अब ध्यान से समझना। फर्स्ट केस है बेटा। क्या है? फर्स्ट केस है। इसमें हमें क्या बताया हुआ है? देखिए, इसमें हमें क्या बताया हुआ है? इसमें बोला हुआ है कि केस 1 है ड्यूरिंग द ईयर 2010-11 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। 1,20,000। अब देखिए बच्चे, इन्होंने यूँ नहीं बोला, हमें स्पेसिफिक नहीं बोला कि कैपिटल में डालना है या रिवेन्यू में। तो अब हम किस में डाल देंगे? ये किस में डालेंगे?
ऑब्वियस बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रिवेन्यू में डाल देंगे ना। ये क्या है, इनकम, ये क्या है, डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर। देखिए फर्स्ट केस में ये एक्सपेंडिचर साइड हो गई, डेबिट साइड क्या होती है, एक्सपेंडिचर, ये क्या होती है, क्रेडिट इनकम। तब इन्होंने बोला है एंट्रेंस फीस रिसिप्ट ₹1,20,000, तो क्या लिख देंगे हम, बाय एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, लिख देंगे कितनी, 1,20,000, 1,20,000, ये हो गया। अब बेटा फर्स्ट केस हो गया। अब देखिए सेकंड में क्या बोला, देखना ध्यान से। ड्यूरिंग द ईयर 2010-11 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड हुई है 1,20,000, 1,20,000 तो मिली है हमें। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रिवेन्यू रिसिप्ट, मतलब क्या मानना है, रिवेन्यू। अगर रिवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, अगर कैपिटल मानना है तो किस में चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। अब इन्होंने रिवेन्यू माना है, रिवेन्यू ही माना है, तो सेम का सेम ये क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये सेम हो जाएगा। अब देखिए थर्ड केस। ड्यूरिंग द ईयर 2010-11 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड हुई है 1,20,000, कितनी रिसीव हुई है, 1,20,000। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस। अब देखिए बच्चे इन्होंने क्या बोला, कैपिटल रिसिप्ट, इसको क्या मानना है, कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू माना था तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गई, अब मानना है कैपिटल, तो कैपिटल मानेंगे तो आपको पहले भी बताया था, कैपिटल मानेंगे तो किस में जाएगी, सोचो जल्दी से बताओ मुझे। कैपिटल जाएंगे तो किस में जाएगी, बैलेंस शीट में, किस में जाएगी, बैलेंस शीट में। तो अब हम इसमें क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाई। ये क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो मैंने क्या बोला था, कैपिटल की मानी है तो ये क्या है, देखिए एंट्रेंस फीस को क्या मानी है, 1,20,000, क्या मानी है, कैपिटल रिसिप्ट, तो किस में ऐड हो जाएगी, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगी, ऐड कर देंगे एंट्रेंस फीस, कितनी है, 1,20,000, 1,20,000 हो जाएगी। यस, ये तो नहीं दिया हुआ, ये 1,20,000 है तो 1,20,000 ही आ गई, समझ आ गई। अब ये देखिए नेक्स्ट केस 4 है, कहता है कि 1,20,000 तो मिली है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड, मतलब कहता है कि 1,20,000 में से 30% क्या है, कैपिटल नेचर की है, क्या किया उसको, कैपिटल नेचर का किया है। अब कैपिटल नेचर का किया, 1,20,000 है ये, तो 1,20,000 का 30% तो किस में चला जाएगा, बैलेंस शीट में, 30% किस में गया, बैलेंस शीट में, बाकी बचा हुआ किस में डाल दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये देखिए 1,20,000 का 70% तो किस में चला गया, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और 30% का कर दिया, 30% किस में दे दिया, बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में। क्या हो गया, ये ऐड, आ गया समझ में, आ गया अच्छे से। तो ये क्या है, यही है ये सम। अब देखिए आगे, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 5th है डोनेशन। क्या है, डोनेशन। ये भी 2 टाइप के डोनेशन होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है कि एक स्पेशल चीज़ के लिए मिला है, डोनेशन फॉर ए बिल्डिंग, डोनेशन फॉर ए टेम्पल, मिलता है ना, तो ये क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन। अब जो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो किस में जाती हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। अब जनरल डोनेशन है, क्या है
अब क्या है, जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, जनरल डोनेशन ऑफ बिग, अब बिग अमाउंट की मिली है, वही बात है कि ज़्यादा अमाउंट की मिली है, तो ज़्यादा अमाउंट की तो आपको पता है बेटा, एक आधी बार मिल जाएगी, 2-3 बार मिल जाएगी, बार बार तो मिलने से रहे, तो बार बार नहीं मिलेगी, तो बिग अमाउंट है तो किस में चल जाएगी, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर स्मॉल अकाउंट है, स्मॉल अमाउंट है तो किस में चल जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ आ गया। तो अब आगे क्या है, लीगेसी। क्या है, लीगेसी। कई बार कहते हैं कि ना कोई भी इंसान मर रहा होता है, मरने जा रहा होता है, मरने वाला होता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसको दे देता है, एनपीओ वालों को, एनपीओ को। अगर वो एनपीओ को दे देता है तो वो कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट की, क्यों वो हमें मिली है। और कहाँ, ये बार बार नहीं होती, मिलती। एक इंसान है, कोई सा दे देता मरने वाला, यूँ तो नहीं है कि वो बार बार मरता जाएगा और आपको प्रॉपर्टी देता जाएगा। तो ये क्या है, एक ही बार होने वाला। तो एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हो जाएगा, एक कहाँ हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट की कैपिटल रिसिप्ट में कहाँ हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड में हो जाएगा। अब है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। क्या है, हमने पुरानी बुक्स, पुरानी क्या है, एसेट्स बेची हैं। अब पुरानी एसेट्स बेची हैं, ये भी वही है। ये आप मुझे बताएंगे किस में जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी वही है। पेमेंट ऑफ ओनेरियम, ओनेरियम का मीनिंग पहले भी बताया था आपको, क्या होता है, सैलरी। क्या देनी है हमने किसी को, सैलरी, सैलरी देनी है, तो ऑब्वियस बात है ये हमारे लिए क्या होगा, खर्चा होगा। तो ये कहाँ जाएगा, डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब है जनरल एंड स्पेशल फंड्स, जनरल एंड स्पेशल फंड्स। अब देखिए बच्चे ध्यान से देखना ये सब चीज़ें। अब 2 टाइप के फंड्स होते हैं, आपको पता ही है, जनरल एंड स्पेशल फंड। कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट तो होता ही नहीं एनपीओ में। द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड द आउटसाइड लाइबिलिटी इज नोन नेम बाय द, क्या होता है, कैपिटल फंड। एंड द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू द, क्या है, फंड एवरी ईयर। अब देखिए बच्चे, ये फंड सम है, ये ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ईजी है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, ईजी है, ये बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब। आप कैसे क्लब में वो करते हैं। आप देखिए, स्पेशल फंड है बेटा, ये स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, मीनिंग क्या है, स्पेशल फंड। स्पेशल फंड हमेशा कहाँ जाता है, आपको अभी पहले भी बताया, अब भी बताती हूँ। स्पेशल फंड हमेशा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। कहाँ जाएगा स्पेशल फंड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। देखिए ध्यान से समझना, बहुत इजी है, आ जाएगा। अब देखिए, बैलेंस शीट बना ली हमने, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स। देखिए ये लाइबिलिटी बना ली, ये एसेट्स, ये अमाउंट। अब देखिए, आपको पहले बताया था स्पेशल फंड है तो किस में जाएगा, किस में जाता स्पेशल फंड, हमेशा ही बैलेंस शीट में। कौन सी साइड, लाइबिलिटी साइड। तो अब क्या है, स्पोर्ट्स फंड। क्या है, स्पोर्ट्स फंड, लिख देंगे हमारा स्पोर्ट्स फंड। कितना है, 35,000। बेटा ये इसमें ही लिखना है यहाँ पे, क्योंकि अभी इसके साथ और भी एडजस्टमेंट है अपनी। देखिए अब क्या है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया हमने इसकी, हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी क्या होगी, एसेट्स, क्या होगी, एसेट्स। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, कितने की, 35,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम हुई है 4,000। पहले हमारे पास स्पोर्ट्स फंड पैसा था स्पोर्ट्स का, कितना, 35,000। अब हमारे पास इनकम हो गई है, क्या हो गई, इनकम, इनकम हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगी, ऐड, क्या लिख देंगे, ऐड इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड
इन्वेस्टमेंट कितने की, 4000 की, हो जाएगा ना। आगे देखिए, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, हमें ये डोनेशन मिला है, क्या मिला है, डोनेशन, क्या है, स्पोर्ट्स फंड के लिए क्या मिला हमें, डोनेशन, कितने का, 15,000 का। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ऐड। क्यों ऐड होते हैं ये, क्योंकि हमारे पास ये पैसा आ रहा है तो क्या होगा, ऐड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, कितना मिला है, 15,000। बेटा ये तीनों। अब आगे देखिए, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, हमने स्पोर्ट्स प्राइज क्या है, बांटे हैं, मतलब कि ये पैसा हमारे से क्या है, जा रहा है, गए ना पैसे इससे, तो क्या हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा इसमें, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, ये बांटा है, मतलब हमारे पैसा कम हो गया स्पोर्ट्स वाला, तो ये क्या हो जाएगा, लेस। तो ये क्या कर देंगे, लेस। लेट स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड कितने में, 10,000 के, ये क्या हो जाएंगे, लेस। अब नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, किस पे, इवेंट्स पे हुआ ना एक्सपेंस, तो ये कितने का, 4,000 का, इससे भी हमारे पैसे क्या हो गए, कम, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट कितना हो जाएगा, 4,000। अब देखिए इन तीनों को ऐड, जो आंसर आएगा उनमें से क्या कर देंगे, लेस, तो क्या आ जाएगा, ये 40,000। समझ आ गया ये, तो यही सम है। इसमें मीन क्या है, जो हमारा पैसा था स्पोर्ट्स फंड का 35,000 था ना, ये पैसा, ये 35,000 पैसा था हमारे पास, 35,000 पैसा था, इसमें से जो से भी पैसे जिससे इंक्रीज होते हैं वो तो हो जाएगा ऐड, और जो हमारे लगते हैं पैसे, मतलब हमने दे दिए, प्राइस दिए या उस पर एक्सपेंस हुआ, तो क्या हो जाएगा, लेस। सिंपल सा बात है, हो जाएगा, यस। अब आगे देखिए, फोर्थ सम है। फोर्थ सम का ए पार्ट बिल्कुल बेटा ऐसे ही आप मुझे नोटबुक में करके दिखाएंगे। थैंक यू।